इस खबर की, हैरत में डालने वाली इस खबर की, जिसे देखकर और सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये फिल्मी अंदाज में किस तरह का मामला सामने आया। जी हां, भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस थाने में ही उस वक्त सनसनी फैल गई जब फिल्मी अंदाज में युवक युवती थाने पहुंचे। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है और उसका शव उस कार में रखा हुआ है जिस कार से ये दोनों थाने पहुंचे हैं। कार थाने के बाहर खड़ी थी। कार के अंदर शव देखकर पुलिसकर्मी दंग रह गए। इस मामले में पुलिस उस वक्त और ज्यादा हैरान रह गई जब पता चला कि जो युवक और युवती थाने पहुंचे हैं वो आपस में प्रेमी और प्रेमिका हैं और इस शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी का नाम संगीता, पति धनराज मीणा और प्रेमी का नाम आशीष पांडे बताया जा रहा है। मामला कटारा हिल्स थाने का है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कटारा हिल्स में कल और आज की जो दरमियानी रात है उसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई है। हत्या संभवतः उसकी बीवी और उसके एक दोस्त के द्वारा की गई है। इन्होंने ही जो शव है डिस्पोज करने जा रहे थे, पर अभी लाकर इन्होंने खुद ने शव को थाने में प्रस्तुत किया है और एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने ही हत्या करी है। इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। आगे की व्यवस्था जारी है। सर जिसकी हत्या हुई है सर डॉक्टर है सर किस तरह का? अभी ये विवेचना का पार्ट है, जैसे क्लियर होगा बताया जाएगा। राजधानी भोपाल की इस वक्त की बड़ी खबर और न्यूज़ वन की टीम भोपाल के कटारा हिल्स थाने पर है, जहां पर पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और देर रात अपने पति की हत्या करने के बाद उसको कहीं न कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी। जब ठिकाने डेड बॉडी को नहीं लगा पाई, इसके बाद आशिक और पत्नी भोपाल के इस कटारा हिल्स थाने पर पहुंचे और ये वही गाड़ी है जहां पर पत्नी और उसका आशिक इस गाड़ी से पहुंचे थे। जब डेड बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाए थे, जिसके चलते इस गाड़ी के साथ थाने पर पहुंचे। इस डिग्गी के अंदर अपने ही पति की डेड बॉडी को अंदर रखा और पुलिस स्टेशन पे पहुंचे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही गाड़ी है और ऐसे में बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि करने के लिए तैयारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि ये घटना जरूर हुई है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। और मैं कोशिश करता हूं कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ आइए कि किस तरीके से ये घटना हुई थी देर रात और ऐसे में यहाँ पर कैसे पहुंचे, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन कौन इस घटना के अंदर इन्वॉल्व है। मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। सर देर रात क्या हुई है और ऐसे में पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पहुंची है, क्या घटना जान ऐसा दोपहर में हम ये थाने की सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लड़के के यहाँ पे आए थे, उसकी तस्दीक की गई तो फिर वो मामला ध्यान में आया कि पत्नी जो है अपने परेशान थी और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको पकड़ दिया। बाकी मामला भी और इन्वेस्टिगेशन है। सर मेरा यह सवाल था कि पहले मौत की घाट उतारा रहा, उसके बाद डेड बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाए तो उसके बाद आशिक और पत्नी थाने पर पहुंचे। सर अभी क्या आरोपी दोनों ही पुलिस की कस्टडी में है? हाँ पुलिस की अभी थाने आ गया। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी अभी सर देर रात कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया था? अभी ये जांच का विषय है, अभी मामला ठीक है। तो मेरे साथ थे एसडीओपी मिश्रो, जिन्होंने कहा कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, पूरा घटनाक्रम को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अपने एसडीपी का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है, हालांकि जांच की जा रही है। तफसील से तफ्तीश में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जुट चुकी है और जिस तरह से इस पूरे कहानी को लेकर बात की जाए तो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नजर नहीं आती है। प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ थाने पहुंचती है और अपने पति का शव कार में डालकर पहुंचती है और पुलिस को इस बात से अवगत कराती है कि उसने अपने पति को प्रेमी के साथ मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि उस शव को, उस लाश को कार में रखकर थाने लेकर पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित चावला। सुमित, हैरत अंगेज कहानी सामने आई है, किसी
किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है पूरा मामला, और ऐसे में पुलिस तफसील से तफ्तीश में जुटती नजर आ रही है। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार और आपके जरिए बताना चाहेंगे आखिर क्या कुछ है पूरी कहानी। जी बिल्कुल, दिल को दहलाने वाली ये घटना है, और ऐसे में राजधानी भोपाल के अंदर जहां सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की ये घटना है जहां पर एक मीणा परिवार जो है, धनंजय मीणा, जो सागर गोल्डन पाम में रहते थे, और ऐसे में वो 101 सेकंड फ्लोर पर रहते थे, जहां पर उनकी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी, और हत्या के बाद उस घटना को छुपाने की कोशिश करी। जब घटना नहीं छुप पाई, किसी भी तरीके से डेड बॉडी को उन्होंने छुपाने की जो कोशिश करी, जो भी प्रयास किए किसी गड्ढे में दबाने का, लेकिन पूरी रात भर जो है अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को लेके गाड़ी के अंदर वो अपनी आशिक घूमते रहे, लेकिन डेड बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाए। तो साफ तौर से सवाल खड़े होते हैं कि रात भर पुलिस पेट्रोलिंग करती है, और ऐसे में पत्नी अपने पति की हत्या करके आशिक के साथ डेड बॉडी पूरे शहर में कहीं न कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी। जब ठिकाने नहीं लग पाया तो उसके बाद कटारा हिल्स पर गाड़ी के साथ डिग्गी में अपने पति की शव को रखकर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने सरेंडर कर दिया। बिल्कुल सुमित, कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इस कदर अंधा होता है कि अंधेपन में जिस तरह से मौत की खाद उतार दिया, और एक अलग ही कहानी यहाँ पर बनती नजर आ रही है। और असल में कल रात का ये मामला है, पुलिस क्या कुछ तथ्य जुटा पाई, और आगे कार्रवाई को लेकर बात की जाए तो पुलिस का क्या रुख देखने को मिल रहा है इस पूरी कहानी को लेकर। जी बिल्कुल, सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस का कहना है कि फिलहाल पत्नी और पत्नी की आशिक को कस्टडी में ले लिया है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। और सवाल खड़े होते हैं कि जहां पर पति पत्नी रहते थे, उस पूरे कैंपस के अंदर तकरीबन 250 से 300 फ्लैट्स हैं उस सोसाइटी के अंदर, सागर गोल्डन प्लाम में, जहां पर लोगों को, पड़ोसियों को तक नहीं पता कि घटना को अंजाम दे दिया गया है। और ऐसे में धनंजय जी जहां रहते थे उसके आसपास के लोगों को भी नहीं पता। फिलहाल न्यूज वर्ल्ड की टीम मौके पर पहुंच रही है और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घटनास्थल पर भी पहुंची है, जिसके बाद जहां घटना को अंजाम दिया गया था वहां भी पहुंचकर न्यूज वर्ल्ड की टीम ने जल्दी आपको जल्द से जल्द अपडेट देगी। और फिलहाल मिसरोद एसडीओपी अमित मिश्रा का कहना है दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बिल्कुल, और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, डायरेक्ट की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि जिस तरह से खून से लथपथ ये लाश मिली है पति की, और ऐसे में बात की जाए क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार फिलहाल होता है यहाँ पर नजर आ रहा था। और अभी पुलिस के मद्देनजर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कोई तथ्य सामने आए कि आखिर यह हत्या किस तरीके से की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ बात आई है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या अपने आशिक के साथ मिलकर की है, और एक बोरे में कपड़े में लपेटकर पहले अपने पति को जो है रस्सियों से गला घोट दिया है। गला घोटने के बाद गला दबाया गया है, गला दबाने के बाद जो है हथौड़ी से उनके सर पर वार किया है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जब मौत हुई तो लगातार पति अपना उनकी डेड बॉडी को रखकर आशिक और अपना महिला वो लगातार घूमते रहे। फिलहाल जो डेड बॉडी है हमीदिया हॉस्पिटल में मर्चुरी के अंदर पीएम के लिए पुलिस ने पहुंचा दी है। बिल्कुल सुमित, और जब ये तस्वीर हमने देखी थी जिस तरह से लाश को लेकर बात की जाए, आपने भी जिक्र किया कि हथौड़ी से सिर पर वार किए गए, मुंह को कुचलने की कोशिश की गई, और तो और जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिका की एक और हरकत सामने आई कि पूरे मुंह को प्लास्टिक से ढक दिया गया था। तो क्या कुछ कहा जा सकता है इस घिनौने काम को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि डेड बॉडी से काफी ज्यादा बदबू आ सकती थी और लहू लुहान पूरी डेड बॉडी थी, जिसके चलते उसने पूरे अपने कपड़ों से और चादर से उस डेड बॉडी को लपेट दिया और उस पर रस्सियां भी बांध दी, और हथौड़ी से जब उनका सर पर वार किया था जिसके चलते काफी ज्यादा ब्लड आ गया था, जिसके बाद उन्होंने पॉलिथीन का भी इस्तेमाल किया। जब पूरी घटना की जानकारी पुलिस को आरोपियों ने बताई, जिसके बाद जाकर पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, काफी सारे एविडेंस जो है उन्होंने कलेक्ट किए हैं। फिलहाल उस मृतक डेड बॉडी को जो है हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है और मर्चुरी के अंदर उनका बिल्कुल सुमित, इस बात को लेकर कोई तथ्य सामने आया कि आखिर ये प्रेम कहानी, ये मोहब्बत की एक अजीब कहानी कब से चल रही थी? पुलिस का कहना है कि लंबे समय से इस परिवार का जो है इस
आशिक से संपर्क था, क्योंकि पत्नी जो है लगातार अपने आशिक से संपर्क में थी। कहीं न कहीं इस पत्नी का पहले इससे अफेयर था, जिसके कारण शादी नहीं हो पाई थी। जब शादी नहीं हो पाई तो 2-3 साल 4 साल गुजर गए शादी को। इसके बाद लगातार क्योंकि परिवार के दबाव में कहीं न कहीं महिला ने जो है अपनी शादी कर ली थी उनके साथ, जिनकी आज घटना हुई है। और ऐसे में सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से जो उनका आशिक था वो इनसे टच में था और लगातार एक घटना को अंजाम देने का प्लानिंग किया जा रहा था। चलिए, आप इस खबर पर जुड़े रहें। ताजा अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात पे सुमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस थाने से चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इस पूरी कहानी को लेकर बात की जाए, जिस तरह से किसी फिल्म में एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसी अंदाज में प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। ये युवक कोई और नहीं, प्रेमिका का पति ही है, जिसको बेदर्दी से हथौड़े से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। और खास बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही प्रेमी और प्रेमिका शव को कार में रखकर कटारा हिल्स थाने पहुंचे और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कर्मियों को इस बात से अवगत कराया कि मैंने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया है। सुमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। जी सुमित, अब तक इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात की जाए तो क्या बातें सामने आ रही हैं पूरे मामले को लेकर? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आ रही है जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस घटना को लंबे समय से प्लान कर रखा था। क्योंकि प्लान ये आज का नहीं है, लंबे समय से प्लान कर रखा था और ऐसे में इन्होंने लगातार जो है घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद जब आज दोनों मियां बीवी जो लंबे समय से वैवाहिक जीवन जी रहे थे और कहीं न कहीं जो पत्नी थी कहीं न कहीं उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। जी, इन तीनों को ही लेकर बात की जाए, जिस पति की मौत हो गई उसको, जिस पत्नी ने मौत के घाट उतारा उसको लेकर या फिर प्रेमी को लेकर, तीनों भोपाल के ही रहने वाले या बाहर से ताल्लुक रखते हैं? जी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई है, जो आशिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जो पति है वो पति जो है अपना खेती किसानी की जमीनों के अंदर जो पाइप्स लगते हैं उसका जो है होलसेल विक्रेता है। सुमित, इस बात को लेकर कोई तथ्य सामने आया है कि शादीशुदा जिंदगी गुजर रही थी, बच्चे कितने थे इस फैमिली के और क्या कुछ वजह रही जिसके चलते, क्योंकि प्रेम अंधा होता है ये बात जग जाहिर है और ऐसे में इसको लेकर कई फिल्में भी जो है स्क्रिप्ट तैयार होती है यहाँ पर दिखाई दी है। लेकिन जी बिल्कुल, न्यूज़ की टीम जब घटना स्थल पर पहुंची जहाँ पर पत्नी और आशिक ने इस घटना को अंजाम दिया, सागर गोल्डन प्लाम पे जब न्यूज़ की टीम पहुंची तो वहाँ उस घटना स्थल पर जो है ताला लगा हुआ था, अंदर तस्वीरें रखी हुई हैं भगवानों की और ऐसे में घर पूरी तरीके से जो है बिखरा हुआ नहीं है, सब सिस्टमेटिक है। आसपास के लोगों को पता नहीं चल पाया, जब पुलिस यहाँ पहुंची है तब जाके गार्ड्स के माध्यम से बात की घटना हुई और घटना की जानकारी मिली। किसी भी तरह का यहाँ पर दहशत का माहौल नहीं है इस मल्टी के अंदर जहाँ पर ये लोग रहते थे, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है और प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि 200 से 300 फ्लैट्स यहाँ पर हैं, मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन बात है कि डेड बॉडी को रात को उतार के सेकंड फ्लोर से लेके गाड़ी में रखना और डिग्गी के अंदर पैक करना, खून बह रहा होगा, हर तरीके के सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, कैसे घटना को अंजाम दिया, कितनी देर रात इस घटना को अंजाम दिया, सवाल पुलिस पर उठते हैं। क्योंकि लगातार इस घटना को अंजाम देते वक्त पूरी मल्टी के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है कि कितने बजे घटना हुई थी, कैसे घटना को अंजाम दिया, कितने बजे गाड़ी निकाली गई, क्योंकि अब डेड बॉडी को नहीं छुपा पाए, जिसके बाद ही ये इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। बिल्कुल शातिराना दिमाग इस्तेमाल करके इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया है। और पति पत्नी को लेकर बात की जाए, जिस फ्लैट में रहते थे इनके साथ बच्चे भी थे या फैमिली के कोई और भी सदस्य थे? जी, पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं करी कि इस परिवार के बच्चे थे, क्योंकि जो लंबे समय से इनके जो पति थे वो बाहर ही रहते थे और इनकी पत्नी जो है यहाँ पर रहती थी, जिसके कारण ये घटना हुई है। जो आशिक था उसका लगातार यहाँ पर आना जाना था, लंबे समय से उसके यहीं पर इनसे संपर्क थे, फोन पे भी संपर्क थे। लेकिन जब न्यूज़ वर्ल्ड की टीम यहाँ पहुंची और पुलिस से भी पूछताछ करी तो ऐसे में कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं आया कि इस परिवार के अभी तक कोई बच्चे भी है, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। चलिए सुमित, तमाम बात पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ दर्शकों हम एक बार फिर बताते हैं, हमारे संवाददाता सुमित चावला मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने एक और अपडेट पहुंचाया। क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए, क्या कुछ इसको लेकर बातें सामने आ रही है, इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर देखते हैं।